जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी ने इस बार एक न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज यूज ऑफ होमोनिम्स इन योर एग्जाम्स। अब वो चाहे एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो, वो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो टुडे वी आर हियर विद होमोनिम्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे कॉमन होमोनिम्स जो जनरली आपको किसी भी बुक में या जनरली आपको कहीं भी देखने को वो नहीं मिलते हैं, बट दे आर होमोनिम्स एंड दे कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, बट उससे पहले वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, एक्चुअली में ये होमोनिम्स होते क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं बच्चों। होमोनिम्स आर वर्ड्स जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मोर और लेस सेम होता है, जैसे अफेक्ट, इफेक्ट। अब ये देखो, ये जो बैट और बैट है ये है होमोफोन्स। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आते। अब क्योंकि हम इससे सेंटेंस में ये नहीं पता कर पाएंगे कि कौन से बैट चमगादड़ है और कौन सा बैट बल्ला है। होमोनिम्स में स्पेलिंग डिफरेंट होती है बट प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस सेम होते हैं। जैसे हमने बोल दिया अफेक्ट और इफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट और इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है ये आपका क्या है, नाउन, और ये जो इफेक्ट है ये आपका क्या है, वर्ब। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। तो चलिए समझते हैं कुछ ऐसे ही कॉमन होमोनिम्स। पहला वर्ड है आपका अपैलिंग एंड अपीलिंग। अब देखो, अपैलिंग का मतलब बच्चों क्या हो जाता है, अपैलिंग एंड अपीलिंग। अपैलिंग का मतलब हो जाता है डरावना, जिसको हम कह सकते हैं हॉरिबल या हॉरिफिक, ड्रेडफुल, टेरिबल, राइट। अब इसका अपीलिंग का मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत आकर्षक हो, जो क्या हो, अट्रैक्टिव लगे। अपीलिंग का मतलब हो जाता है अट्रैक्टिव या फिर टेम्पटिंग, जो चीज देखने में क्या लगे, बहुत ही सुंदर या आकर्षक लगे, राइट। अब देखो इसका सेंटेंस क्या क्या हो सकता है, आई वॉज अपैल्ड बाय हर वे ऑफ बिहेविंग, मतलब उसके बिहेवियर से हम क्या हो गए थे, डर गए थे। द मोन्यूमेंट इज सो अपीलिंग, जो मोन्यूमेंट है वो कितना ज्यादा अपीलिंग हो रखा है। सो दिस इज अपैलिंग एंड दिस इज अपीलिंग। अपैलिंग मतलब डरावना, अपीलिंग मतलब आकर्षक, अपील करना। नेक्स्ट वर्ड है पेस्टर एंड पेस्टल। पेस्टर का मतलब होता है मचलना या किसी को क्या करना, परेशान करना, इरिटेट करना। और पेस्टल का होता है मूसक। मूसल का मतलब हो जाता है जो बोल जिसमें आप कोई क्रश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स को, दैट इज पेसल। शी यूज्ड पेसल टू क्रश जिंजर। उसने पेसल का इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, जिंजर क्रश करने के लिए। पेस्टर, ही पेस्टर्ड मी विद हिज वर्ड्स। उसने मुझे अपने शब्दों से क्या कर दिया, अनॉय कर दिया। तो पेस्टर का मतलब क्या हो जाता है, किसी को अनॉय या इरिटेट करना, हरास कर देना। दिस इज पेस्टर, राइट। अब आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, दीमक वगैरह होते हैं। तो अगर किसी चीज में पेस्ट लग जाए तो क्या हो जाएगा, इंसान बहुत इरिटेट हो जाएगा। सो पेस्ट से आप रिलेट कर सकते हैं पेस्टर, राइट, एंड दिस इज पेस्टल। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस। अब देखो कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस का मतलब होता है व्हेन यू आर अवेयर। ही वाज कॉन्शियस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, वो कॉन्शियस था कि क्या हो रहा था। तो कॉन्शियस का मतलब अवेक एंड अलर्ट। कॉन्शियंस का मतलब होता है अच्छे बुरे की समझ होना। वन शुड हैव कॉन्शियंस टू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक के पास समझ होनी चाहिए, मॉरल सेंस होना चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए कि क्या चीज गलत है और क्या चीज बिल्कुल सही है। सो दिस इज कॉन्शियंस एंड दिस इज कॉन्शियस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी देखिए क्या है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस, राइट। दिस इज सचेत, अवेयर, अलर्ट होना, वेरी होना, जिसका एक और सिनोनिम बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है WARY, एंड दिस इज कॉन्शियंस मतलब मॉरल सेंस या प्रिंसिपल, सिद्धांत। नेक्स्ट वर्ड है आपका काउंसिल एंड काउंसेल। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि डज दिस वर्ड रियली एग्जिस्ट, क्या ये शब्द एग्जिस्ट करता है। तो देखो काउंसिल क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो जनरली सलाह देते हैं, राइट। वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो जनरली क्या देने का काम करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं सलाहकार। तो अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु जनरली एडवाइस, दैट इज काउंसिल। और काउंसेल का मतलब हो जाता है सलाह देना। दिस इज वर्ब, ये आपका वर्ब होता है। और काउंसिल ये क्या है आपका, ये नाउन की तरीके से यूज किया जाता है। दिस इज एडवाइज्ड, ही काउंसेल्ड मी ऑन माई करियर। उसने मुझे सलाह दी किस लिए, मेरे करियर के विषय में। अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स सैट फॉर द मीटिंग। एक मेंबर्स की ज्यूरी या काउंसिल सैट हुई किसके लिए,
मीटिंग के लिए। आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस इन अ सेंटेंस ताकि आपको और ज़्यादा रिलेट हो पाए। सो दिस इज काउंसिल, इलेक्टेड कमिटी, एंड दिस इज टू काउंसिल माने किसी को क्या देना, एडवाइस देना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी एक वर्ड है ADVISE, यहाँ पे भी कैच है। एक वर्ड होता है ADVICE, इसका मतलब भी हो जाता है सलाह। दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज नाउन, ये भी किस तरीके से यूज होता है, एक नाउन के तौर पे यूज होता है। और ये है वर्ब जिसका मतलब हो जाता है सलाह देना। सो दिस कैन ऑल्सो बी कंफ्यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड इवन इट कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ योर होमोनिम्स ऑल्सो। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है बट स्पेलिंग में बहुत डिफरेंस, ठीक है। दिस इज CREET, दिस इज CRET, राइट। अब ये क्या है, सावधान, ये क्या है, बिल्कुल अलग अलग होना। इसको हम और क्या कह सकते हैं, सतर्क होना, है ना, वेयरफुल, वेरी, अलर्ट, राइट। और क्या कह सकते हैं बच्चों, अलर्ट होना। दिस इज डिस्क्रीट, बिल्कुल सतर्क होना। भाई पेड़ के नीचे, वन शुड बी डिस्क्रीट वाइल स्टैंडिंग अंडर ट्री ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, मतलब एक को क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए पेड़ के नीचे खड़े होने पर ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। डिस्क्रीट, आफ्टर अ मीटिंग दे ऑल डिस्क्रीटेड, मीटिंग के बाद वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाता है, देखो अलग अलग होना, दूर जा रहे हैं ना एक दूसरे से। दिस इज सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है आपका DISCRETE, इस वर्ड से आपको कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड एक सेंटेंस जरूर कमेंट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहते हैं हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना, जो कि इंस्टीट्यूट बेस्ट है अपने आप में और बेस्ट रिजल्ट्स भी देता है, तो मेक श्योर कि आप कॉल कर रहे हैं 9696330033 में। लिमिटेड टाइम ऑफर है, बीट ऑफलाइन बीट ऑनलाइन सब एडमिशंस ओपन है विद द बेस्ट रिजल्ट्स। 2023 का ऑलरेडी दे दिया है, तो आप भी 2024 के लिए ज्वाइन इन करें। सितंबर, अप्रैल इज ऑलरेडी ऑन, सितंबर के लिए भी आ सकते हैं। मिलते हैं अपनी किसी ऑफलाइन क्लासेस में। बाय देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।